सो अब आता है फिर से आपकी जिम्मेदारी। अब एक बात बताओ, नीट आपके लिए है ना? नीट आपको करना है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, दैट इज योर एम। यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट, नो मैटर व्हाट, करना पड़ेगा। एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। साथ में कोई हेल्पिंग बुक ले लो। कोई हेल्पिंग बुक है आपके पास? नहीं है तो मेरे ई बुक वाले सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा कोई और आपको अच्छी लगती है आप वो ले लो, लाइब्रेरी से इशू करा लो। यू हैव सो मेनी सोर्सेज। एंड एज आई सेड कि दिस इज द इंफॉर्मेशन एज, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। You have YouTube also with very nice teachers and everything. ठीक है? So try to do these things at your own end, right? For me, need is more question वाला concept ना, question वाला dealing. तो I will focus more on this. I'm not saying कि बिल्कुल ही blank अपन start कर देंगे कि मेरे को कोई मतलब नहीं और viscosity के question से start कर दिए, स्टोक्स थ्योरम से start कर दिए, उससे मुझे भी फील नहीं आता। ठीक है, तो आई गो फॉर क्विक थ्योरी। बट अगर आप मुझसे कहो कि मैम हमें बर्नौली का थ्योरम ही समझना है, हमें उसका डेरिवेशन ही समझना है, तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इरेलेवेंट फ्रॉम माय नीट सिलेबस, राइट? तो हम एक बार करके देखते हैं। If you are okay with it, if I am okay with it, if you are doing much more practice before coming the class, then that is fine because it is the agenda of this entire thing, right? Yes, ma'am. बाकी मैं हूँ, बिल्कुल मत सोचना कि अब कोई फिजिक्स में अगर थियोरेटिकल डाउट है तो अपने को क्लियर ही नहीं होगा। आई एम ऑलवेज देयर, राइट? आई डू माई बेस्ट कि आपका डाउट्स क्लियर हो, बिकॉज आई लव फिजिक्स। तो मैं ऐसे नहीं चाहती कि आप में से किसी को भी फिजिक्स बोरिंग लगे या अच्छा ना लगे, ठीक है? या आई लाइक ओनली द हार्ट्स एंड द क्लैपिंग्स। ये रोना नहीं, रोना नहीं, या एंड दैट इमोजी ऑल्सो, ना, हंसी वाला। चलिए, सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। उसके अंदर हम प्रेशर वेरिएशन देखेंगे, उसके अंदर हम प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब एक अच्छा खासा बेसिक सा लेक्चर है ये, ठीक है? इसके बाद मैं आपको प्री रीडिंग के लिए काम दूंगी, वो आपको करके लाना पड़ेगा। देखो, वेटेज इसका 6% है, इंक्लूडिंग सॉलिड्स ऑल्सो, तो एक सही वेटेज है, ठीक है? इसको अगर आप फॉर्मूला शीट बना के क्वेश्चंस मतलब लाइक फॉर्मूलाज लिख लो कि ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, तो इट विल हेल्प यू अलॉट एंड रिवाइज दैट शीट। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। और टाइप्स ऑफ फ्लूइड से पहले एक्चुअली एक स्लाइड और था। तो बेसिकली दिस स्लाइड इज फ्लूइड्स एंड टाइप ऑफ फ्लूइड्स। तो आप लोग बताओ फ्लूइड्स के बारे में आप क्या समझते हो, क्या होता है फ्लूइड्स? कोई भी लिक्विड। इट्स जस्ट फ्लो लिक्विड। करता है। मैम Yes, that's true actually, जो flow करता है। and liquid are fluid which can flow. Yes, anything which can flow, और ये हो जाएगा आपका फ्लूइड। तो कभी भी मैं फ्लूइड बोल दूं, कभी भी मैं लिक्विड खाली बोल दूं ना, तो प्लीज आप लोग इसे लिक्विड एंड गैस, है ना, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है? कई बार हो सकता है कि मैं फ्लो फ्लो में बोलूं कि हमने फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वही सेम चीज गैस के लिए भी है। गुड प्रिंस, वेरी नाइस, गुड खुशी। एक तो मुझे अपना नाम लेने में ऐसा लगता है कि इट्स वेरी गुड, तारीफ कर दो मैं फिर खुशी की बहुत सारी। अब अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, तो यू हैव एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ फ्लूइड ओवर हियर। यहाँ पे हम दो तरीके के फ्लूइड्स की बात करेंगे। एक होगा बच्चे आइडियल फ्लूइड। एक्चुअली अगर आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है ना कि एनर्जी लाइक थोड़ा सा डाउन है, तो एक्चुअली डाउन है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा ना मैनेज कर लेना एनर्जी के साथ। आप लोग अपनी एनर्जी हाई रख लेना, ठीक है, ताकि लेक्चर उसी कांस्टेंट एनर्जी से चला जाए। Yes, So ma'am. yeah, thank you. तो इट इज आइडियल फ्लूइड एंड नॉन आइडियल फ्लूइड, ठीक है? आइडियल फ्लूइड आपका 90% सिलेबस है और नॉन आइडियल फ्लूइड आपका 10% है, ठीक है? अब इस 90% को देखो, हम क्या पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई आइडियल फ्लूइड है क्या, कंडीशंस क्या है आइडियल फ्लूइड की। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो फ्लूइड्स होते हैं ना, ये नॉन विस्कस होते हैं। अब नॉन विस्कस का मतलब क्या है, आपको बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना। जैसे फ्रिक्शन होता है ना,
वैसा ही मैंने बेसिकली ये बोला कि फ्लूइड नॉन फ्रिक्शन वाला है, फ्रिक्शन नहीं है फ्लूइड में, ठीक है, नॉन विस्कस है। कुछ इसमें ऐसे मस्त ऐसे मक्खन की तरह मूव कर जाएगा, कोई गाढ़ापन वाली चीज नहीं है, जैसे कि ना जैसे 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 कि क्या, जो फ्रूट होती है। राइट। मैं वही पूछने वाली थी कि अगर आप भागते हो आ रहे हो आपके पैर में मैं क्या गिराऊं, तो वैसे वैसे क्या ना गिराऊं, क्या लाइक नॉन विस्कस गिराना चाहिए ना, पानी गिरा दूं मस्त, ऑयल। तुम तना ना करते चले जाओगे, देखा देखा, मैम सोप। इसीलिए नहीं आती मैं ऑफलाइन में, तुम लोग लेकर आओ तो। और ऐसे मैम आते ही ऐसे मैदान में कदम रखते ही शानदार परफॉर्मेंस मैम का, इसलिए नहीं आती मैं। इट्स अ नॉन विस्कस एंड इरोटेशनल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस कैमरा को ऐसे रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ऐसे आप चलेगा? उल्टे हो गए। मैं उल्टी हो गई। आई गॉट इट, आई गॉट इट। इतना प्यार से ऐसे बताओगे तो। अब यस ठीक है, बताइए। अब ठीक है। या ओके। मैम हाँ जी बेटा। मैम एक आपको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और बताइए। मैम अगर किसी ठीक है, चैप्टर से कोई दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछना हो तो क्लास के एंड में पूछें। हाँ वो वाला जो आपका सेकंड स्लॉट होता है ना वो, और मेक श्योर करना कि आप ना मुझे वो क्वेश्चन पहले भेज दो, ताकि मैं उसको लाइक तुम सबके डाउट्स में कनेक्ट करती रहती हूँ, तो अपन किसी भी दिन टाइम मिलता है ना तो हम उसको एक पीडीएफ में बनाकर ही भेज देते हैं कि ताकि सबके पास सोल्यूशन क्वेश्चन सब आ जाए। तो ओके वो भी मैम। सही है, अदरवाइज आपको एकदम से पूछना तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इरोटेशनल का बात करते हैं। इरोटेशनल अर्थात जो रोटेशन नहीं कर रहे। जहां पर आप बोल दो कि ओमेगा 0 है। कभी भंवर वगैरह का नाम सुना होगा ना, वो सब नहीं किसका? होता, वो घूमता नहीं है पानी, कुछ नहीं, ऐसे निकल गया मेरे मुंह से। इरोटेशनल के अलावा दूसरा होता है इनकम्प्रेसिबल। बेटा आइडियल फ्लूइड्स ना कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब आप गिवन वॉल्यूम को कंप्रेस करके उसको कम या ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ये तीन प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड के लिए आप हमेशा दिमाग में रखोगे। इज दैट ओके? और Yes, जो ये ma'am. प्रॉपर्टीज फॉलो ना करे दैट इज योर नॉन आइडियल फ्लूइड, जो कि 10% ऑफ योर सिलेबस है, जहां पर हम विस्कोसिटी, स्टोक्स थ्योरम, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और इस हम नॉन आइडियल आइडियल फ्लूइड में का आएगा फिर, विस्कोसिटी। हाँ जी बेटा, जैसे यहाँ पे नॉन विस्कस लिखा ना तो वो विस्कस हो जाएगा। अब इसमें ना एक थर्ड पार्ट और आता है आपका, एंड दैट थर्ड पार्ट इज सरफेस टेंशन। तो बेसिकली ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। इज दैट फाइन? यस मैम। चलिए इन सब बातों से आगे चल के प्रेशर पे आते हैं। प्रेशर क्या होता है? वो जो आपको है अभी, जैसे मैंने बताया कि आप पढ़कर आओगे। फोर्स पर एरिया। फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू। शी सेड, सॉरी शी सेड सच या कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया, राइट? फोर्स Yes. परपेंडिकुलर ये बड़ी बात है। एक मिनट, मेरा एक चेंज और करने का मन कर रहा है। अभी भी सही है सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या मैं फिर वो आपकी लैंग्वेज में उल्टी हो गई? No, ma'am. सही है, सही है, ठीक है। तो फोर्स परपेंडिकुलर का मतलब ये है बच्चे कि जो भी एरिया आप कंसिडर कर रहे हो उस एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं ये वाला एरिया, लेकिन जो गिवन फोर्स है बच्चे वो मैंने आपको ऐसे दे दी। ओहो, दिस इज फोर्स एफ और मेकिंग सम एंगल थीटा लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे प्रेशर क्या लिखूं इस केस में? F cos theta by area. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे कि एक काम करो, इसको ऐसे वेक्टर शिफ्टिंग कर दो, दिस इज एफ and this is theta, so it's f cos theta and this one is f sin theta. अब बताओ इसमें परपेंडिकुलर फोर्स तो f cos theta है ना?
Yes, ma'am. तो इसको आप इस केस में F cos थीटा बाय एरिया लिख सकते हो, दैट इज प्रेशर। Yes, उसका ma'am. ऐसा यूनिट क्या होता है? Newton per meter square. Newton per meter square. अर्थात पास्कल। ठीक है, जब Yes, आप ये ma'am. टॉपिक पढ़ोगे, ये चैप्टर पढ़ोगे, आप बहुत सारी यूनिट्स पढ़ोगे। आपको सिंपल पास, हाँ सुहानी? मैम ये एफ कोस थीटा क्यों लिया गया है? बेटा दैट्स हाउ प्रेशर इज डिफाइंड। हम लोग यूजुअली 9-10 में बात नहीं करते परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, क्योंकि हमें सारी फोर्सेस परपेंडिकुलर ही दी होती है। हम वेट वगैरह की बात करते हैं परपेंडिकुलर ही लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं आया। अदरवाइज फिजिक्स में जो डिफाइंड है प्रेशर क्वांटिटी, वो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ही डिफाइंड है। थ्रस्ट वगैरह ये सब चीजें परपेंडिकुलरली डिफाइंड है। ठीक है, मैम हमने जो ये ऑब्जेक्ट लिया है वो एक फ्लूइड है। नहीं फिलहाल तो मैंने एज सच कोई भी एरिया ले लिया जस्ट टू डिफाइन द प्रेशर। अभी फ्लूइड्स में अपन एंटर करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा उसके लिए जो हमें जरूरत लगता है वो चीजें हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके ओके मैम। ओके ठीक है। सो ऐसा मैं बोली थी, जब आप नीट का क्वेश्चंस देखोगे तो आपको वहां पे बहुत सारी यूनिट्स दिखेंगी, खाली पास्कल या न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर से काम नहीं चलने वाला। वहां पे आपको कभी देखने मिलेगा जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये मैंने एटीएम लिखा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लगभग लगभग इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। ये लगभग बराबर होता है 1 बार के, या फिर इसे 1 टॉर भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये बराबर होता है 760 ऑफ एच जी के। एच जी मतलब मरकरी। 760 मिलीमीटर हाइट पर जितना मरकरी का प्रेशर होगा ना, जो वो मरकरी प्रेशर इस पॉइंट पे लगा रहा होगा, जैसे सपोज ये 760 ऑफ एच जी का कॉलम है, ये इस पॉइंट पे जितना प्रेशर लगा रहा होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ये सारी यूनिट्स आपको देखने मिल सकती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। Yes, ma'am. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसी बात पे। आपके आपके पास, सबके पास दुनिया में मोस्टली, छोड़ो ऐसे नहीं कहते, किसी इंसान को पकड़ लेते हैं, हमारे दोस्त बाबू भैया, उनके पास 2 टांगे हैं। ऊपर का शरीर उनके पास हो ना हो, पर टांगे देखो यहाँ पे पूरी है उनके पास। ठीक है, ये हमने ऐसे दिखा दिया, सीधे भी खड़े हो सकते हैं, जस्ट फॉर डिजाइन से आई डिड दिस। लो भाई, तुम तो हंसे ही जा रहे हो, रीढ़ की हड्डी बनाई थी मैंने ऊपर बस। अब सही है? Ma'am. हाथ हाथ भी है उनके। वाला हाथ पॉकेट में है। खैर, द थिंग इज कि जो थाई बोन्स है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अपर बॉडी का जो उनका वेट है दैट इज 70 केजी। आपसे कहा है कितना प्रेशर थाई बोन सस्टेन कर रही हैं। आई एम गिविंग यू टाइम टू सॉल्व दिस, क्योंकि मैंने चाहती आपके इस कॉन्सेप्ट में मैं आपके अभी से हेल्प कर दूं। इट्स 1928 राइट नाउ। आप 1930 तक ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा, और Ma'am, 1930 पर ही आंसर करना। हाँ इसके अंदर हम फोर्स कैसे निकालेंगे? सोचो, अगर तुम्हें ऐसे सोचने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे सोच लो कि उनकी लेग्स ऐसे हैं। और कुछ नहीं। मैम हमें यहाँ पे पैर प्रेशर भी तो बना बताना दे। है। हाँ देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। बाबू भैया 80s के जमाने के लग रहा है, हाई वेस्ट पैंट पहन के। प्रेजेंट के प्रेजेंट से लग रहे हैं अब तो। खैर, टाइम चल रहा है, 1 मिनट हो चुकी है, 1 मिनट बची है। मैम 2 मिनट बस। हाँ हर्षित, आंसर आंसर नहीं बताएंगे आप? मैम चैट पर या पोल? नहीं, हैंड रेस करना, आई आस्क।
14/3 कितने होते हैं? बेटा 14/3, 3 4s are 12 मैम आ गया। और 2 3 6 are 18, 4.66666. यस मैम। ओके, टाइम हो चुका है और कितने बच्चों के हैंड रेज है? लेट मी सी। सुहानी, तनिष्का, ज्योति, अनम, पूजा, प्रिंस, सृष्टि, रुष्टा, एहसान, भूमि, रीवा एंड कोमल। वेरी गुड। अब मैं इनमें से किसी भी बच्चे से पूछती हूँ। प्रिंस आप बताओ। तेरा बच्चे की हैंड रेज ऊपर। 3.11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फटाफट से लोग अपने माइक ऑन रखना, मतलब लाइक क्लिक रखना, कभी ऑन कर लो। मुस्कान आप बताओ। बढ़िया। रीवा आप बताओ। मैम 2.3 into 10 is the power 5 Newton meter per second square. ओके, सृष्टि। मैम 10⁵ ओके, अनम। मैम 4.6 into 10 raised the power 5 Newton meters. ओके, ज्योति। 4.66 into 10⁵ पास्कल। ओके, तनिष्का। मैं अनम और ज्योति के साथ जाना चाहूंगी। सुहानी। ओके, मुस्कान। 46.6 बोला था सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एहसान। 2.33 into 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके, कोमल। 2.3 into 10 to the power 4 Newton meters. भूमि। भूमि। उज्जवल। ठीक है, चलिए। तो मेरे को जो आंसर्स मिले उसमें मुझे दो वेरिएशंस देखने मिली। एक है 2.33 और एक है 4 पॉइंट समथिंग। तो 2.33 वाले बच्चे सही हैं। वेरी गुड। नाउ लेट्स सी हाउ। देखो, आप एक बात देखो, ये जो भाई का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट? तो दैट फोर्स विच इज परपेंडिकुलर इज नथिंग बट दी 70 kg। अब अगर बात एरिया की करें तो क्या यहाँ पर एक ही बोन, ऐसा होता है कि आपकी एक ही बोन थकती है आपका वेट उठा के? भाई दोनों हड्डियों में दर्द होता है ना। तो कंबाइनली दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ना। ओह ऐसा तो नहीं होता कि आप आधा दिन एक टांग पे घूमते हो, दूसरी टांग पे दूसरा, आप जब आधा दिन मैम करते हो। मैंने हम्म। गलती कर दी। 2.6 15 इंटू 10 की पावर -4। 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 10 की पावर 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6.10, 3 मैम 3 70 into 10 भी 8। तो होगा ना? क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। 70। ओ या यस 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 यस, बिल्कुल। मेरा भी कि यही वो आंसर। m इंटू जी 700 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैम मेरा बेसिक्स तो था, समझ में आ गया प्रेशर का? आ रहा है। मैम मेरे को नहीं, लगा आप वो थोड़ा, एक टांग से घूमते हैं, ऐसे रंगी टांग नहीं खेलते। मैम वो क्वेश्चन में नहीं बताया। और लंगड़ी टांग क्वेश्चन में बताया था ना बेटा। सही बात है, हमें नहीं दिख पाया। मैम हाँ जी बेटा। मुझे ना एक बार क्वेश्चन मतलब अच्छे से समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा वो ये मतलब पूछ मेरा रहा है कि किसी इंसान का, हाँ, वो ये पूछ रहा है कि किसी इंसान का वेट 70 kg है और उसकी जो एक थाई बोन है उसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना प्रेशर उसकी थाई बोन्स पर आ रहा है? तो वो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया ना, तो हमको एरिया डबल लेना पड़ेगा, बस दैट इज द पॉइंट। ठीक है पूजा? मैम आपने वो लिया है ना 10 to पावर 5, वो समझ में नहीं आया मतलब। देखो, मास इंटू जी, फोर्स इज वेट ना, वेट इज mg, तो दैट मीन्स 70 इंटू 10 यानी कि 700, इसीलिए करा। थैंक यू मैम। ये 10⁻⁻4 क्यों लिया है?
बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही सिस्टम। यस मैम। अब एक्चुअली हमने ये प्रेशर क्यों पढ़ा, इस चीजें क्यों पढ़ी, क्योंकि हमें प्रेशर फ्लूइड्स में स्टडी करना है। और यहीं से आपका आज पहला टॉपिक, पहला होमवर्क निकल कर आता है। आप मुझे बताओगे कि प्रेशर विद डेप्थ और हॉरिजॉन्टली किस तरीके से वेरी करता है। बस मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड ना करना, वरना मुझे बताना पड़ेगा। बता दूं मैं? यहाँ नहीं अभी नहीं, कल ताकि सबको एक बार चांस मिले ना, वरना ऐसे कैसे मजा आएगा। देखो जैसे कि ये एक क्यूब है। हाँ अनम, अनम कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके देखो ये एक क्यूब है, एक फ्लूइड के अंदर डिप्थ है, तो आपको पता है इधर से भी इस पर प्रेशर लगता है, इधर से भी लगता है, नीचे से भी लगता है, हर तरफ से लगता है। तो प्रेशर इक्वली लगता है किसी भी बॉडी में जब वो फ्लूइड के अंदर होती है। ठीक है, तो आप ये वाली चीज ऐसे लिख सकते हो कि प्रेशर ऑन अ बॉडी which is fully immersed in fluid, ठीक है, experiences force from all directions। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना कि सारी की सारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो एरिया के परपेंडिकुलर ही लगती हैं। ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हल्के में मत लेना। बट द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स की। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स की। आप बताइए डेंसिटी के बारे में आप क्या जानते हो फटाफट से? मास पर मास वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम। इसे बोलते हैं मास डेंसिटी। कल को अगर मैं तुम्हें किसी और चीज में दे देती, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था हमने। एनर्जी पर वॉल्यूम। वॉल्यूम। यस, ठीक है। अब इसमें ना कुछ डेटा हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है बेटा, जस्ट फॉर फील। मैम 9th में या 10th में पढ़ी थी, नहीं 10th में बता दिया पढ़ी मैंने, थी। देखो ये होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है, तो आप बोलोगे 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसी ही मैं बात करूं कि अल्कोहल की क्या होती है, 800 kg per meter cube। और इधर आ जाएगी 0.8 इंटू सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी सुहानी। मैम ये जब डेंसिटी निकाला होगा H2O का, तो उसके हम कितने मॉलिक्यूल्स ले होंगे? मॉलिक्यूल्स जैसे लाइक kg इट्स by मास meter पर यूनिट वॉल्यूम ना। यस तो मैम। आप कितना भी वॉल्यूम मास ले लो, उसका मास आपको देखना पड़ेगा। आप अगर 1 लीटर ले रहे हो तो 1 लीटर का मास, 2 लीटर ले रहे हो 2 लीटर का, उसके हिसाब से। तब देखिए तो मैम रेशियो ये है ना, फिर ये सारे वॉल्यूम की कॉरेस्पॉन्डिंग मास। मैम ये सबके लिए राइट, कांस्टेंट रहेगा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये H2O, HG और अल्कोहल और एयर का, ये सब मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी नेक्स्ट टॉपिक में उसकी जरूरत पड़ेगी। बट ये वाली चीज समझ में आई? मैम यस मैम। मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है? देखो बहुत अलग अलग चीजें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज समथिंग डिफरेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ते हो स्पीड ऑफ लाइट में। वैसे तो ये चीज ऐसी है कि हम बाद में इसको बताते हैं, बट ठीक है भैया पूछ रहे हो तो बता देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। यूजुअली हमको लगता है कि डेंसिटी से लेना देना होगा क्योंकि ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऐसा वर्ड अपन यूज करते हैं, बट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये डेंसिटी एक नॉर्मल चीज है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी मास डेंसिटी है। कल को एनर्जी डेंसिटी आपने पढ़ा था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी आता है उसका आ जाता है। फिलहाल ये Yes, कुछ ma'am. स्टैटिक डेटा है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट फिलहाल फॉर द कॉन्वर्सेशन सेक अगर आप इसको याद रख पाओ तो इट इज गुड। ओके, Okay. डन मैम। एक सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी वर्सेस या रिलेटिव डेंसिटी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ये भी एक टर्म है जो हमको पता होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हमने रिलेटिव वर्ड पढ़ा था कि रिलेटिव इज लाइक योर, नॉट योर, लाइक बाबू भैया रिलेटिव हु आस्क हिम कि भाई आपका बोर्ड में कितना नंबर आया, 12th में कितना नंबर आया, है ना, ताकि हम शर्मा जी, वर्मा जी और सबके बाकी बच्चों से कंपेयर कर पाए, और वरना फिर अपने ही बच्चों से कंपेयर कर पाए। ठीक है, सो रिलेटिव इज फॉर कंपैरिजन। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी आया तो ये भी डेंसिटीज का कंपैरिजन हो रहा है बेसिकली। अगर आप जितना कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली पकड़ोगे ना उतना ज्यादा याद रहेगा। यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड डेंसिटी की बात करते हैं और वो डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और उसके ऊपर डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। Now the question is कि इतना क्या स्पेसिफिक है इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में? सो यस, ये बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है, और वो इसीलिए कि अगर मैं कल को आपको मैक्सिमम डेंसिटी या डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर को प्लॉट करने बोलूं, तो आप देखोगे कि व्हेन इट कम्स टू वाटर ना, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, समथिंग लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे टॉप पर ही जब जाएगा ना, उस टाइम जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस टाइम जो डेंसिटी है वाटर की दैट इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ऊपर सब जगह डेंसिटी कम हो रही है, मैक्सिमम उधर गई है। समझ में आया? मैम एक बार ग्राफ बता दो, आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही थी। नहीं, ये ग्राफ मैंने कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं किया, कोई फॉर्मूला भी मैंने नहीं करा, क्योंकि ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है ये। फिलहाल ये पॉइंट ये है कि जब आप प्लॉट लेते हो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर को, तो कुछ इस तरीके का कर्व आता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी है दैट इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और ये स्टैंडर्ड डेंसिटी मानी गई है। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई रिलेटिव डेंसिटी बताओ, तो आपको ये चीज बतानी है कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। फॉर एन एग्जांपल आप Hg का ले रहे हो, अल्कोहल का ले रहे हो, अपॉन डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक स्ट्रेट लाइन खींच जाते तो मजा आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो आप, लेट्स से अल्कोहल का ले लो। मुझे रिलेटिव डेंसिटी चाहिए अल्कोहल की, कैसे निकालोगे? Density of alcohol upon my density of water at 4 degree. ठीक है, तो अल्कोहल की क्या बताई थी मैंने आपको डेंसिटी? 800 यूनिट्स का भी ध्यान रखना, 800 kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। Yes, अगर आप ma'am. ध्यान से देखो तो ये 0.800 आ रहा है, Yes, ma'am. राइट। इससे आपको क्या पता चलता है? ये जो यहाँ पर आया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, इससे आप क्या क्या पता लगा पाते हो, क्या क्या आपको समझ वो बताओ। सोचो। मैम एक मिनट, एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, मैंने बोला, मैंने आपको यहाँ पे अल्कोहल का पूरा बताया कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज दिस, और मतलब जो भी मैंने सॉल्व करा आपके पास 0.8 आया। आपको क्या इससे समझ आ रहा है, क्या आप कंक्लूजन्स निकाल पा रहे हो? मैम इससे मैंने कहा ओके, कि
जो मैम रिलेटिव ऑयल की डेंसिटी है कम तो ऑयल ऊपर रहेगा, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑयल वाटर नीचे रहेगा। ओके मैम इससे ये समझ आ रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल ज्यादा है वाटर से ओके 0.8। मैम इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है। ठीक है। और कोमल आप कुछ बता रहे थे? मैम रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू की इक्वल होगी जब हम उसे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं उसकी। यस, दैट्स गुड। आई गेस कोमल आपने मेरा वो ड्रॉपर वाला लेक्चर देखा है ना? मैम इसमें हम एग्जाम से पहले देख सकते हैं। क्या बेटा? मैम हम ये नहीं कह सकते कि कंपैरिजन दिखाती है डेंसिटीज में। हाँ नहीं, वो तो दिखाती है, वो तो उसका मेन पर्पस है ही, लेकिन उसके अलावा लाइक क्या समझ में आ रहा है? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। ये आप दो डेंसिटीज को कंपेयर कर पा रहे थे, सब्सटेंस ऑफ मतलब जो भी अल्कोहल है और जो भी वाटर है वो भी। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की एट या इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बात बताओ, मैंने आपको यही तो लिखवाया था कि अल्कोहल की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 0.8। अगर आप HG निकालो तो वुड बी 13.6। तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो। और देखो यहाँ पे मैं यही कोमल को प्रेस करना चाहूंगी कि कोमल का अपना एग्जाम था, उसको पता था कि अभी हमारा कोचिंग में यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, बट शी नीड्स टू लर्न फ्यू थिंग्स। तो उसने अपने एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ड्रॉपर बैच वाले लेक्चर्स देखे। राइट कोमल? यस मैम। Yes. So this is the dedication that I am expecting from all of you because it's your exam, right? तो जितना अपन स्पून फीडिंग करेंगे ना उतना अच्छा नहीं रहने वाला, उतना वो चीज दिक्कत देगी कल को। आप अपने एफर्ट्स लगाओगे तो आप शायद दो बार, अगर एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन भी स्किप कर दिए ना, तब भी आपको याद आ जाएंगी चीजें, क्योंकि आपने एफर्ट लगाया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, आप बस एफर्ट लगाओ, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि खत्म। अब केस, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की टू लिक्विड्स में। अब इसमें एक दो केस हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक लिक्विड है समथिंग लाइक दिस, ये एक कंटेनर है बेसिकली। उस कंटेनर में मैंने क्या करा, मैं थोड़ा कंटेनर ही बना देते इसको अच्छे से। हाँ, तो इस कंटेनर में आई हैव टू काइंड्स ऑफ लिक्विड। एक आप ये देख लो, ये लिक्विड है, ठीक है। या इस लिक्विड का डेंसिटी आपको ρ1 दिया हुआ है, इसका मास आपको m1 दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज गिविंग टू यस यू मैम। कि इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका मास m1 है। आपको साथ में एक और लिक्विड दिया हुआ है बेटा, ये मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स, और आपको इसकी डेंसिटी ρ2 दी हुई है। ठीक है, और इसका मास m2 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि इस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। सोचो और बताओ क्या होगी। लाइक एकदम से कोई नहीं बताएगा, पर थोड़ा सा सोच के बताना। भी तुमसे स्टार्ट हो जाओ। हम टोटल मास अपॉन इतना फिर टोटल वॉल्यूम। है, बाकी बताओ, सोचो। हाँ पूजा, मैम यही होनी चाहिए पूरे मैम क्या बताना है? यही क्या वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे आएगा? टोटल मास ऑफ मिक्सचर, तनिष्का क्या कह रहे हो? वॉल्यूम ऑफ मास मिक्सचर। बाय टोटल वॉल्यूम। ओके,
और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर आप टोटल मास की बात करो तो अब आप कैसे निकालोगे? जो डेटा आपके पास है आपको उसी में से निकालना है। अब मुझे पता है कि भाई एक सेकेंड, मुझे पता है कि डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, मुझे मास चाहिए, डेंसिटी गिवन है, ठीक है। अब कैसे निकालना है? एक डेंसिटी कुछ ऐसा रेशियो बताओ मुझे जिसमें मैं निकाल के काम कर पाऊँ अपना। भाई यहाँ पे सिंपल अपन लग देते हैं m1/v1। यस मैम। बोलो। यस वॉल्यूम की जगह अपन है ना, मतलब वॉल्यूम की जगह हमें गिवन डेटा से, देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है वो आपको गिवन डेटा से फाइंड आउट करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ मुझे मास गिवन है m1 m2 रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, टोटल मास m1 प्लस m2 होगा। बट व्हेन इट कम्स टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन, तो वो मैं रो इज इक्वल्स टू m/v का यूज करके करूंगी, राइट। तो ये हो जाएगा m/रो, यानी कि m1/ro1 प्लस m2 रो 1। नहीं m2/ro2 है, राइट, वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक केस क्या हो सकता है कि आपको ये लोग बोल दें, यहां से देख लेते हैं। यस, केस सेकंड ये हो सकता है बेटा कि ये बोल दें ये रहा आपके पास एक कंटेनर, थोड़ा सही सा होगा, और इस कंटेनर में अगेन आपको दो लिक्विड्स दे दिए जाएं, ठीक है, एक लिक्विड और दे दिया, और आपको बोला, क्या बोला आपको कि एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो1 है और उसका वॉल्यूम v1 है, एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो2 है और वॉल्यूम v2 है। अब आपसे कहा कि आप हमें मिक्सचर का टोटल क्या बताइए, मैम जो उसमें मास डेंसिटी। है वो और वॉल्यूम की टर्म्स में निकाल लेंगे तो फॉर्मूला लग यस, जाएगा। यानी कि रो1 v1 रो2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। समझ में आया? तो जैसा क्वेश्चन हुआ आप वैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक pyq, हमने क्या कर दिया, एक मिनट, अगर हमको जरूरत पड़ेगी वी विल यूज दिस स्लाइड। मैम हाँ जी बेटा। मैम एक बार वो समझा दोगे कि m1 और रो1, m1 प्लस रो1 कैसे लिखा है हमने, नीचे वाला जो उसमें लिखा था आपने ये मिक्सर वाला, डेंसिटी अच्छा में। ठीक है, देखो देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। यस मैम। अब मुझे उस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन थी और मास गिवन था, मुझे मिक्सचर का डेंसिटी निकालना था। अगर मुझे मिक्सचर का डेंसिटी निकालना था तो टोटल मास ये हो जाता, और यहाँ पे वॉल्यूम लिखना था। वॉल्यूम को अगर मुझे डेंसिटी और मास की टर्म में लिखना पड़े तो क्या वो m/रो नहीं लिखा जाएगा? यस मैम। इसीलिए वो इस तरीके से आया था, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा, अब आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे आपको दो लिक्विड दिए हुए हैं जिनकी डेंसिटी 2 रो और रो है, वॉल्यूम का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, आपको डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर निकालना है, क्या होगा? आपके पास समय शुरू करना है हमको, अभी टाइम हो रहा है 1953, आप लोग 1955 तक कर लीजिए और मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। जब मैं पूछूं हैंड रेज कर लेना आप लोग, तभी आप आंसर करना है, ऐसे खुद से नहीं करना। 54 हो रहा है। मैम रो की टर्म्स में आ रहा है आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। मैम आपकी वॉइस दूसरी आईडी से आई। कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स आई फॉरगेट ना कि कौन सी वाली आईडी चल रही है।
ऑप्शंस दे देती हूँ मैं आपको। मैम वो जिससे आपकी वीडियो शो हो रही है वो मैंने पिन कर रखा है ना। ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, मैं पोल लॉन्च कर दूंगी, आप उधर आंसर करना। यस मैम, कर दो जल्दी अ, बोल लो। मैम मेरा आंसर मैम मेरा 8 रो बाई 5 आ रहा है। बताना नहीं था। पर ये गलत भी तो हो सकता है ना। अब जरूरी थोड़ा सही होगा। कोई नहीं। भाई पोल पोल लॉन्च करने दिया करो, पोल पर बताना है, ठीक है? फिर ऐसे ना लाइक वो नहीं रह पाता। अब शिवानी का क्या करो होगा? अभी लोग आंसर। शिवानी ने क्लास के रूल्स ब्रेक कर दिए। इट्स टाइम टू राइट हर नेम। एक यस मैम मिनट, एग्जैक्टली। कॉपी कहाँ गई? क्योंकि पेज से तो आप लोग ऊपर उठ गए थे। शिवानी ब्रेक मैम सरनेम भी लगा देना। ब्रेक द रूल 27 नवंबर 23। मैम आपकी डायरी में मैं तो नहीं हूँ ना? बेटा आप मैसेज वाले कांड में आ चुकी हैं। नूर मैसेजेस अलॉट, जब आप आओगे इन्हें हर्षित चॉकलेट मत ऑल्सो। देना। बिल्कुल सुहानी। मैम सुहानी बोलिए उसको भी चाहिए। सुहानी का तो सही है, कोई दिक्कत मैम नहीं। हर्षित भी था साथ में। बेटा लिख दिया उसका नाम, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही। मैम सुहानी मैम को आप सीरियस सबको, रहती है। आप लोगों को मैम दिख पा रहा है क्या? नो मैम। चलो कोई नहीं, मैं फोटो भेज दूंगी। नहीं, हर्षित मैम खुशी का नाम लिखा जाएगा, उसके साथ प्रॉपर पार्शियलिटी की जाएगी। हाँ बेटा। मैम मेरा पहली बार आंसर सही आया है। Yeah, that's cool. Congratulations. So yes, it's time to end the poll मैम and पहले let's see. Yeah, 8 रो बाय 5। cool. So we have two liquids of density 2 रो and रो। तो रो 1 आपको 2 रो दिया हुआ है, रो 2 आपको रो दिया हुआ है, और वॉल्यूम का रेशियो आपको 3:2 दिया हुआ है। आपसे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है। जब आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दिया जाता है तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? रो 1 V1 रो 2 V2। 2 अपॉन V1 प्लस V2। तो रो 1 V1 के हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा? आप V मान लो, है ना? तो ये आ जाएगा, रो 1 आ जाएगा आपके पास 2 रो V। देखो V ऊपर से भी कट जाएगा, नीचे से भी कट जाएगा, मतलब V कॉमन लेके अपन काट देंगे, तो सिंपल V को हटा ही देते हैं, है ना? नीचे आपके पास 5 बचेगा, ऊपर आपके पास हो जाएगा और 6 रो, और इधर हो जाएगा प्लस 2 रो, 2 रो। and it would be your 8 row by 5, which is option D. So why would I solve it in that put us a space? इट्स ओके। मैम एक बार ये और दिखा सकते हो वाली स्लाइड? ये वाली? नो मैम ऊपर वाली। Yeah.
ओके मैम डन। ओके, अब देखिए कहा गया है वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। अब इसको थोड़ा सा फील करके देखते हैं। अब आप लोग जैसे जब भी घर में खाली होते हो यानी कि हमेशा, तो आप लोग क्या करते होगे कि आपके घर में टब होगा, आप मग्गा वगैरह कुछ होता होगा ना, मग जिससे नहाते हो, अगर नहाते हो तो ठंड का टाइम है वैसे, आई कैन नथिंग द गारंटी। आप उस मग को लेके, जब मम्मी कहा कि नहाने जाओ, पर आप ठंड की वजह से नहीं नहाए, पर आप अंदर बैठे रहे, तो कुछ तो करा होगा ना आपने। तो व्हाट यू डिड कि आपने से मग्गे को रखा पानी में, अब आपने उसे देखा कि उस पर एक फोर्स लग रही है, राइट, बहुत बेहतर है ना। और जैसे जैसे आप उसे नीचे, जितना नीचे करते जाओगे उतना टपक करके ऊपर आएगा। यस मैम, मैम ऐसे साइड में कर देंगे हल्का सा थोड़ा, तो उसमें वो बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। फिलहाल आप ये वाली चीज बताओ कि ऐसे नीचे नीचे किया और जितना नीचे करते रहोगे उतना तेजी से वो ऊपर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तेजी वाली चीज क्यों आई? मैम उसमें गैस होती है। मैम उसमें एक और फोर्स ऐड हो। अपोजिट रिएक्शन। क्या? मैम गैस होती है, वो अपना अपोजिट प्रेशर लगाती है। गैस हटा देते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। Force जैसे जैसे आप water नीचे is जाते रहते हो, डेप्थ में जाते रहते हो, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, समझ हाँ रहे हो, मैम उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। अगर आपने गाजी अटैक देखा हो मूवी, तो आपने उसमें देखा होगा कि जब सारे वो सोल्जर्स सबमरीन में बैठ के जाते हैं तो एक सीन आता है, देखा है गाजी अटैक किसी ने? कभी मैं ऐसी कहानी सुना रही यस हूँ। मैम। हाँ, तो आपने देखा होगा ना कि उसमें एक सीन आता है जब वो और नीचे जाते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इससे और नीचे नहीं जा सकते क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, कि पानी अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब बाहर से प्रेशर लगते रहेगा, फोर्स लगते रहेगा, तो वो मतलब वो जो उसकी ग्लासेस होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको तोड़ के अंदर आ जाएगा पानी। और आप देखा होगा कि वॉल्व ओपन रह जाता है तो आ भी जाता है, समझ रहे हो। तो एक सर्टेन डेप्थ के नीचे यू कैन नॉट गो। क्यों हम एक, बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, ये भी एक रीजन है कि सी एक्सप्लोरेशन ज्यादा नहीं हो पाया, बिकॉज हमको पता है एक हाइट के बाद अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस वाला प्रेशर को, राइट, विद अ लॉट ऑफ हाई एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग, स्टिल बट यू कांट सर्वाइव दैट मच प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजें होती हैं। तो कुल मिला के हम फ्लूइड का वेरिएशन दो डायरेक्शन में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बेटा वर्टिकली और एक पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली, अब आप मुझे बताइए, व्हेन वी मूव डाउनवर्ड तब प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। अब खाली बात अगर हम यही छोड़ दें कि इंक्रीज करता है तो क्या ही फिजिक्स, हमको ये भी बताना पड़ेगा कि कितना इंक्रीज करता है। अब सोचो कि ये आपका फ्लूइड लेवल है और आप इससे h डेप्थ नीचे आ गए इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक ना इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम करूंगी जो इस पॉइंट पर प्रेशर लगा रहा होगा। ये जितना इस सिलेंडर का मास होगा उतना इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो आपके पास फोर्स आ जाएगा, आपके पास ये एरिया आ जाएगा बच्चे, राइट, फोर्स बाय एरिया प्रेशर आ जाएगा। तो मैंने देखा कि अगर यहाँ P प्रेशर है, लेट्स से P नॉट बोल दो कि यहाँ P नॉट प्रेशर है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ के रो जी एच हो जाता है। एच तो वो डेप्थ जो आप नीचे गए, जी आपको पता ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो कितना प्रेशर चेंज हुआ, आप बोलो, लेट्स से इसको P बोल दो, P माइनस P नॉट, यानी कि रो जी एच। इज दैट ओके? यस मैम। OGH कैसे आया? हाँ, दैट इज द डेरिवेशन विच यू विल डू। मैंने आपको फिर भी बहुत सारी चीजें बता दी, जैसे कि लिक्विड कॉलम बता दिया, वेट बता दिया, और वेट mg एंड अपॉन एरिया इज द प्रेशर। तो यू नीड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन एंड यू नीड टू प्रूव इट। ये आपको करके लाना है, ठीक है, कि चेंज इन प्रेशर इज रो जी एच, यानी कि अगर आप h हाइट नीचे गए तो रो जी एच, 2h हाइट नीचे गए तो रो जी 2h, 3h नीचे गए रो जी 3h। समझ रहे हो, इस तरीके से होता है चीज। इज दैट ओके? मैम ये डेरिवेशन है। नहीं, डेरिवेशन तो आपको करना है, मैंने तो आपको रिजल्ट दिया है। मैम एक सेकंड, इसके बाद में पीछे वाली स्लाइड दिखा देना।
ओके अब अगेन एक बार हॉरिजॉन्टली वेरिएशन देखो, जैसे कि ये फ्लूइड का लेवल है, मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए इक्वल डेप्थ पे, ठीक है, इक्वल डेप्थ पे। अब मैंने क्या करा, इनके थ्रू एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। अब आप एक बात बताओ, अगर ये फ्लूइड स्टेबल है, स्टैटिक है, नहीं मूव कर रहा, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस फ्लूइड का एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। यस अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इसका एरिया ए बोल रहे हो तो बेसिकली इसका एरिया भी ए हो गया। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं 1 एंड 2। 1 पर P1 प्रेशर लग रहा है और इधर P2 लग रहा है, राइट। तो एक बात बताओ, क्या P1A is equals to P2A नहीं हो जाएगा, बिकॉज P1A is the force and I am saying कि acceleration is zero, स्टेबल है, तो P1 बराबर P2। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि अगर फ्लूइड स्टेबल होता है, इफ फ्लूइड इज स्टैटिक then horizontally, then there is no variation in horizontal direction. Is that okay? यस Yes. चलिए, आप लोग बार बार ये वाली स्लाइड, फॉरगेट वाली स्लाइड देखने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा P1 is equals to P2 मतलब उज्जवल P1 is equals to P2 V2 is the P1 V1 क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, PV is equals to NRT पे पहुंच गए क्या? नहीं नहीं, P1 V1 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे P इंटू A, P1 A1 P2 A2, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। हमारे पास एक ट्यूब है विच इज एट सम एंगल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है, वो एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड है बेटा, वो ऐसे 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 इतना 1 मीटर ऊपर है, ठीक है। द क्वेश्चन इज फाइंड द P। आपको P बताना है। अब P आपको बताना पड़ेगा जब आपको P दिखेगा। तो बेसिकली यहां पर मैंने बोला P नॉट प्रेशर है, और ये इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ना, वो P होगा। इस फ्लूइड है यहां तक, ठीक है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P है, आपको P फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन समझ आया? नो मैम Yes. देखो ये मैं बात फॉर्मूला बताती हूँ, लगेगा इसके ऊपर वाला। पता नहीं, आप देखो, देखो आपके पास एक ट्यूब है बेटा, ये रही वो ट्यूब, ठीक है। इस तरीके से वो एक एंगल पे इंक्लाइंड है, मैम ये तो उसके आगे अंदर मैंने पी फ्लूइड नॉट फिल कर रखा है। बट हम्म इसमें अब हम कैसे बताएंगे कि पी कैसे होगा, क्योंकि उस साइड तो पी नॉट है, इस साइड पी है, एरिया हाँ, भी तो ये तो आपको बताना है। सोचो 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 सोचो। मैम जो हाइट हम लेते हैं तो वो सरफेस से लिक्विड की हाइट लेते हैं या फिर जिस जिस मतलब जिस हाइट तक लिक्विड भरा है वो लेंगे? सरफेस से वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ओके मैम। वर्टिकली का मतलब है परपेंडिकुलरली। मैम अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इसको वाटर मान लें। हाँ, आप बिल्कुल वाटर मान लो या रो मान लो ना लिक्विड को। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप रो मान के कर लो कि इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है। मैं यहां बना देती हूँ रो, ये अपने आप ही सांप जैसा बन जाता है। अभी टाइम हो रहा है बेटा 20:09, आप लोग 20:11 तक बता दो।
मैम हमें तो इसमें पी नॉट की वैल्यू भी नहीं दे रखी है। 10 की कोई नहीं पावर बेटा, 5। जो गिवन है उसके वेरिएबल्स में निकाल लो ना, छोड़ दो पी नॉट का वैल्यू, कुछ है नहीं, आपको जो गिवन है उसमें निकाल दो, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है। मैम गलत आंसर आ गया। मैम अरे पी नॉट हाय, पी नॉट हाँ प्लस बेटा रो बोलो। जी है। बिल्कुल, बस एच का वैल्यू दे दो, क्या होगा। मैम ऑप्शंस मैम हाफ ऑप्शन होगा। दे दो। हाँ देखो 0.5 मैं बताती हूँ, ओके ओके, जस्ट लिसन टू मी। हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी टेढ़ा मेढ़ा वाया, जैसे कि कल को मैं आपको ये ऐसा होता है ना, आपको मॉकटेल्स में ऐसा स्ट्रॉ देखने मिलता है, यस मैम। यस मैम। तो मैंने ये एक स्ट्रॉ लिया, ठीक है, लिवर जैसा लग रहा है, कुछ तो होता है ना बॉडी में ऐसा, Esophagus digestive। हमें यूसुफ है। स्मॉल इंटेस्टाइन। वही जो आप लोगों ने बोला और मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे प्रेशर पी है, यहाँ पे कुछ प्रेशर पी प्राइम है, आप मुझे डिफरेंस बताओ। आपको ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में घुसने की जरूरत ही नहीं है, यू विल जस्ट गो बाय दिस हाइट, द परपेंडिकुलर वन। कल को इस तरीके का कुछ दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, आप समझो कि बेसिक से लेके बस वो इनिशियल और फाइनल के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट वाज द रो जी एच वाला एच, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आपको ये जो उन्होंने 1 मीटर दे रखा है, शायद ये वर्टिकली तो नहीं दे रखा आपको, डाउन मतलब इन्होंने परपेंडिकुलरली तो नहीं दे रखा। अगर आपको इन्होंने परपेंडिकुलरली नहीं दे रखा बेटा, तो आपको फिर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। आपको ये वाला 1/2 डिस्टेंस लेना पड़ेगा। 1/2 कैसे आया, 1 sin 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर रो जी 1/2। अब एक्स्ट्रा प्रेशर इज एक्चुअली व्हाट, P माइनस पी नॉट ना। अब हमें इतना तो दिख रहा है ना इस ज्योमेट्री में कि पी नॉट जो है वो ऊपर है, पी नीचे है, तो पी ज्यादा होगा, तो इसलिए P माइनस पी नॉट। दिस इज द आंसर, ठीक है, गलत आंसर सही निकला। यही आ रहा था। दैट्स कूल। अब देखो, अब ग्राफ देखते हैं बिटवीन, अभी दिखाऊंगी, रुक जाओ बेटा, एक बार देखते हैं ग्राफ बिटवीन P एंड H। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देखी कि P लोअर पॉइंट पे प्रेशर था, P नॉट अपर पॉइंट पे था, रो जी एच एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था, तो ये इक्वेशन बनी ना आपके पास। यस मैम। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये P नॉट है ना, ये वो वाला पोर्शन है जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, सबसे टॉप वाला एटमॉस्फेयर एक्सपोजर इसको मिला हुआ है, इसीलिए इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। यस ये मैम। जो रो जी एच है ना, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, अब इसके नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, और ये जो P है ये आपके पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन P एंड H, ठीक है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे H आएगा और वाई एक्सिस पे P जाएगा। बेटा मैंने आपको बताया है कि जरा इक्वेशंस को कंपेयर करना सीखो। P इज इक्वल्स टू पी नॉट, पी नॉट इज कांस्टेंट ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये mx प्लस c वाली वाइब दे रहा है कि कांस्टेंट पी नॉट हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, x की जगह h आ जाएगा और स्लोप रोजी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये कर्व जाता है जिसमें ये पोर्शन पी नॉट, और अगर मैं यहां से थीटा निकालूं तो ये tan थीटा, यानी कि स्लोप ये रो जी आता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये डेटा आपको याद रहे, ये ग्राफ आपके दिमाग में रहे, ठीक है। स्लाइड्स में भी दिखा दूंगी, 1 मिनट आगे चलते हैं, थोड़े से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें वो कर लेते हैं। कई बार ना आपको ये जो एक्सप्रेशन है P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये आपको लिख कर आ जाता है कि आप इसमें से गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब पहचानो। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज दिस P, जो आपका किसी भी पॉइंट पर आता है, ठीक है। दिस P नॉट इज नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दिस रो जी एच, दिस इज गॉज प्रेशर। तो कई बार अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछ लेना कि बेटा फाइंड आउट द गॉज प्रेशर, तो अर्थात आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है। समझ में आया? मैम ये गॉज का मतलब यस क्या है? मैम। गॉज का मतलब बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस को शो कर रहा है कि गॉज इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनके नाम है।
पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में, एब्सोल्यूट प्रेशर इज एट पॉइंट पी, जो भी वर्टिकली डेप्थ किसी भी डेप्थ पर हो, इनके बीच जो वेरिएशन है दैट इज गॉज प्रेशर विच इज नोन एज रो जी एच। एच इज द वर्टिकली डाउनवर्ड डेप्थ, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो एक क्वेश्चन करके दिखाइए, दिस इज क्वेश्चन यू नो टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग वेदर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। आपको मैम बोला है मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। ओके मैम ये वाली नहीं, इससे पिछली वाली। मैम इससे पिछली वाली। एक काम करते हैं, अभी ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं मतलब अभी नोट्स डाल दूंगी, मुझे एक दो चीज करानी थी, टाइम भी हो गया आपका ना, ठीक है। ओके ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज अभी कर लो। 2016 हो रहा है, आप लोग 2018 तक कर लो। मैम हो गया। दैट्स कूल, ठीक है। पूजा आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ना इसमें यूनिट्स में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। कोई नहीं अभी बात करेंगे। पूजा आप बताओगे। नो तो भी चलेगा। इकरा आप बताओगे। कविता, हाय कुशांशली। मैम मैं बताऊं। एक मिनट रुको, जो बच्चे बात नहीं करते एक बार जरा उनसे बात कर ले। निधि आप बताओगे। रिया आप बताओगे। मैम सॉल्व कर। हाँ कर लो। विनय, अंजुम, सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ विनय बोलो। अच्छा ठीक है लिख लिया। मैम मैं बताऊँ। मैं कौन, मतलब लाइक कौन सा बच्चा बोल रहा है, मेरे को स्नैप दिखाने। ऐशान, अभी रुको एक सेकंड रुको, तुम लोग तो बात करते रहते हो ना। हाँ रीवा आप बताओ, मैंने आपसे पूछा था। मैम ए ऑप्शन। ओके मैम मैं बताऊं। मैम मैं बताऊं। सारे बताओ जल्दी से, सारे एक माइक ऑन करके ए फटाफट शुरू हो जाओ। 2.5 ATM। 52.5। 52.5। मैम डी ऑप्शन। 51.5। फोर्थ ऑप्शन। वेरी नाइस। चलिए हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो, ये आप लोगों ने ट्राई किया, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सही गलत बात की बात है, ठीक है। यही होगा। हमसे पूछा एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर, बेटा आपको H का वैल्यू गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है दैट इज 1.03 इंटू 10 की पावर 3, राइट। आपको प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, पी नॉट की जगह 10 की 1.01 दे रखा है आपको, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करके पी का आंसर निकाल दोगे। ये आ जाएगा 1, कितना दे रखा है आपको, 10 की पावर 5 दे रखा है। अच्छा एटीएम में भी पूछ रहा है तो एटीएम में रखते हैं, फिर इसको 1 एटीएम रखते हैं, ठीक है। 1 प्लस डेंसिटी आपको दे रखी है 1.03 इंटू 10 की पावर 3, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 500 मीटर्स। आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा। 52.51 ATM। हाँ लाइक थोड़ा सा सॉल्व नहीं करना आपको, इसको लगभग 1 मान लें तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 5 6 से तो ज्यादा आ रहा है। अच्छा ये तो पहली बात पास्कल में आएगा ना, ये पास्कल में आएगा, इसमें आपको 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तब आंसर सही आएगा। तब देखो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 5 6, हाँ वो 50 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ रहा है, 50 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमने वो उसको अप्रोक्सीमेट लिया है तो 51 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अरे नहीं यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, यू नीड टू सॉल्व इट आउट, बहुत क्लोज है। मैं ऐसे ही करा था, मैंने भी भाई- कभी गलत आ गया। हाँ आप लोग ना सॉल्व करो इसे,
सॉल्व इट। ठीक है, अब कुल मिला के ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, अभी आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। अगर मैं आपको बोलूं फटाफट से प्लीज जल्दी से मुझे समराइज करके बता दो कि क्या क्या हुआ है। आप लोग बता दो आपने क्या क्या आपके दिमाग में अभी तक पॉइंट है, मैं बस यहाँ पे लिखती जाऊंगी और कुछ भी नहीं। हमने फ्लूइड्स के आप बारे लोग में माइक ऑन करके सब ऑन करके बताओ। हाँ जो मैम फ्लूइड क्या है वो? फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था हमने, दो टाइप्स के फ्लूइड, कुछ आइडियल फ्लूइड और नॉन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की कंडीशन कॉन्वेक्स होते हैं, इरोटेशनल होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और हमने 2 केस पढ़े थे उसके अंदर, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि दोनों डेंसिटी को मिक्स करते हैं, अगर हमने डेंसिटी और मास दे रखा और सेकंड केस और वॉल्यूम दे रखा, तो डेंसिटी और मास के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था m1 + m2 अपॉन बस 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 अब किसी और की बारी। शिवानी आप बताओ, चौथा पॉइंट शिवानी लिख पाएगी। अच्छा, डेप्थ, डेंसिटी एंड रीडिंग वेलोसिटी। मैम वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से इसका एक टिप दे रही हूँ कि फॉर्मूला शीट इसकी अभी बना लो, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज होने वाले हैं। तो फॉर्मूला शीट आज लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 डाल के अभी से बनानी शुरू कर दो, एंड वाले लेक्चर तक बहुत फायदा रहेगा। और अगर मैं आपके रिसोर्सेज की बात करूं तो एक तो आपके पास ई बुक्स वाला सेक्शन है, उसमें बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे सैंपल पेपर्स और भी पब्लिकेशन की बुक्स पड़ी हुई है, वो आप देख लें। और बिटली लिंक आपके पास है। एंड दी अदर वन विच आई वांट कि लिटरली एक तो एनसीईआरटी का रीड आउट जरूर करो, उसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है, रिलेवेंट टॉपिक्स के। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अगर आप कोई और कोई भी अपनी हेल्पिंग बुक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट डे आप क्या करके लाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब से हम इस चीज पे ध्यान देंगे। एक तो आप डेरिवेशन समझ कर आओगे अपने आप ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर का, ठीक है। और प्रेशर के चलो क्वेश्चंस तो मैं आपको ट्राई कराऊंगी। इसके अलावा आई फील कि आपको क्या पता होना चाहिए, मैम हाँ आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कल मैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके काम करूंगी, ठीक है। वो तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा था ना। यस यस यस, और आपको थोड़ा बहुत बैरोमीटर के बारे में पता होना चाहिए, बस।